क्वेश्चन करेंगे। देखिए देखिए ये बेसिकली जो जीपीएफ का क्वेश्चन है, ये पंजाब के डबलईओ के एग्जाम में आया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट फिर भी बहुत से कर नहीं पाए थे। तो आपको मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ आज। देखिए क्या आया था इसमें। देखिए छोटा सा क्वेश्चन था, 10 नंबर में, 10 से 12 नंबर में। प्रिपेयर जीपीएफ अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ श्री अरविंद ठाकुर, डिप्टी सीईओ, पीबीएमबी चंडीगढ़, जीपीएफ अकाउंट नंबर 123 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, क्लोजिंग बैलेंस दिया, ये इसके पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, और फाइनेंशियल ईयर की जो है हमें इसकी जीपीएफ की स्टेटमेंट बनानी। ठीक है जी। सब्सक्रिप्शन इसका है 20,000 रुपये महीना। एडवांस लिया था इसने 6,71,150 रुपए का। ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है 1/4/2022 से 30/9/2022 7.10, और 1 अक्टूबर 2022 से 31/3/2023 तक 7.10। देखिए इस क्वेश्चन में पॉइंट क्या था, ये था बहुत सिंपल, बट एक पॉइंट ऐसा था बस जिसमें कंफ्यूज हो गए बच्चे सभी, कि ये एक ब्रोकन पीरियड दे दिया, इसकी 7.10% इंटरेस्ट दे दी, इसकी ये एक पीरियड दे दिया, इसकी दे दी। तो कईयों ने क्या किया कि जी पहले 1/4 से 30/9 तक का इंटरेस्ट निकाला, फिर 1/10 से लेकर 31/3/2023 तक का इंटरेस्ट निकाला, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम थी। तो आपको इसकी जरूरत नहीं थी, आपका इंटरेस्ट एनुअल बेसिस पे ही निकलना था। वो तो अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ 7 होती, तब आपको ये होता कि भाई 4 से 9 की निकालनी है और 10 से 31 की ये वाली निकालनी है, तब आप दोनों जोड़ते। ये सेम इंटरेस्ट रेट देके इसने फंसाने की कोशिश करी और कई फंस गए। ठीक है, आइए देखिए आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे, जो परफॉर्मा हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की हमने स्टेटमेंट बनानी है, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1/4/2022 11,34,525। देखिए जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होता है वही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। 11,34,525 जो है इसका ओपनिंग बैलेंस हो गया। ठीक है जी। क्योंकि ये डीडीआर हेड में जाता है पैसा, आपको पता होगा। 8009 जीपीएफ का हेड होता है। इनके जो बैलेंसेस होते हैं वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये होता है ये आगे आगे चलते रहते हैं, लैप्स नहीं होता है इनका बजट। मतलब इनमें जो पैसा जमा होता है, जैसे जीपीएफ इसका प्रीवियस ईयर का था, तो इसलिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बन जाता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है जी। उसके बाद अपना परफॉर्मा मंथ एंड ईयर, सब्सक्रिप्शन इन रुपीज, रिफंड्स, एडवांस, एडवांस ऑब्लिक विड्रॉल इन रुपीज, इंटरेस्ट बियरिंग बैलेंस आईबीबी। 12 महीने का इंटरेस्ट, 12 महीने की स्टेटमेंट बनानी होती है। अप्रैल 22 से बनाएंगे, अप्रैल से स्टार्ट होके मार्च 23 तक की। ठीक है जी। मंथली सब्सक्रिप्शन जो है 20,000 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहीं घटा बढ़ा नहीं है, तो इसलिए हर में 20-20 हजार डाल देंगे, बहुत सिंपल है। इसका टोटल कर देंगे 2,40,000। उसके बाद रिफंड्स में तो देखेंगे कुछ नहीं आया जी, इसने कोई एडवांस लिया हो, कोई रिफंड आ रहा हो, नहीं जी कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ डैश डैश मार दिया। उसके बाद चेक करेंगे कोई एडवांस या विड्रॉल तो नहीं है। तो 6,71,150 रुपए का इसका एक विड्रॉल है, तो यहाँ पर विड्रॉल डाल देंगे। ब्रैकेट में चाहो तो विड्रॉल लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो उसके लिए अंडरस्टूड है। ठीक है जी। यहाँ टोटल कर देंगे। अब उसके बाद जो मेन जो चैलेंज आता है वो मेन यहाँ आता है आईबीबी, कि इसको कैसे करना है। यहाँ पे कैलकुलेशंस में बहुत गलती होती है, तो बस यहाँ ध्यान रखना। देखिए जो प्रीवियस ईयर जो हमारा ओपनिंग बैलेंस आया है, जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था, इसमें हम सब्सक्रिप्शन को जोड़ देंगे। ठीक है जी। रिफंड कुछ नहीं है, तो रिफंड का हमने कुछ नहीं करना। ना इस मंथ में कोई एडवांस है, तो इसका भी हमें कुछ नहीं करना। ठीक है जी। तो 11,34,525 में से 20,000 हम जोड़ेंगे, तो 11,54,525 आएगा। ठीक है। अब उसके बाद जब ये 11,54,525 आ गया, फिर उसमें ये 20,000 जोड़ देंगे, तो ये 11,74,525, ऐसे इसमें 20,000, ऐसे ऐसे 20-20 हम जोड़ते चलेंगे अक्टूबर के महीने तक। अब हमारा ये जो एडवांस इसने एक लिया था, ये कब लिया था जी, ये इसने एडवांस एडवांस लिया है, मैंने सॉरी विड्रॉल लिख दिया है। एक एडवांस लिया था इसने
एडवांस इसने लिया है जी 17/11/2022 नवंबर के महीने में लिया है। तो जिस महीने में एडवांस कोई भी एम्प्लॉय लेता है उसका उसी महीने में एडवांस हमें चढ़ाना होता है। उस महीने में उस अमाउंट पे उसको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब ये विड्रॉल गलत लिखा गया, बाय मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है। इसको हम एडवांस लिखेंगे। सॉरी, मुझे लग रहा है ऊपर ही गलत हो गया। सॉरी 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 सॉरी, अब ध्यान आया। मैं सॉरी, ये विड्रॉल ही था, ध्यान आ गया मुझे। क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही लिखा हुआ था। ठीक है, ऊपर गलत हो गया, यहाँ गलत है। मैं नीचे गलत वो सोच रहा था ये यहाँ पे एडवांस नहीं था, ये विड्रॉल ही था। ये यहाँ गलत हो गया, ये प्रीवियस कोई टाइपिंग की मिस्टेक होगी। ठीक है जी। तो विड्रॉल ही था, ये विड्रॉल लिया। जब ये विड्रॉल लिया तो क्या करेंगे, 1,27,45,525 में हमने यहाँ जोड़ा 20,000 सब्सक्रिप्शन। उसके बाद विड्रॉल को माइनस करना होता है। ध्यान रखना, एडवांस या विड्रॉल हमेशा में माइनस होगा। एडवांस विड्रॉल यही एक ऐसी टैब है जो हमेशा माइनस होगी। माइनस होके ये आया 62,33,75। उसके बाद सेम वही प्रोसीजर फॉलो, दिसंबर का जोड़ा 20,000 सब्सक्रिप्शन, ये आ गया। फिर ये जोड़ा, ये आ गया 66, 68। अब ऐसे ऐसे करके सब करने के बाद टोटल हमारा आया ये जो है 11, 81, 85, 50। ठीक है, बहुत सिंपल है जीपीएफ सीट बनाना। ये 10 नंबर में क्वेश्चन आता है। ये मैं बेसिकली इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये 2024 में भी जो प्रीवियस ईयर का दिल्ली गवर्नमेंट का भी डबल एओ का एग्जाम हुआ था, उसपे भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था। सिंपल था बिल्कुल, इसी की जैसा ही। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हम काम करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट कैसे निकालना होता है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल आईबीबी, मतलब इंटरेस्ट बियरिंग बैलेंस। ये जो टोटल है ये 1181 वाला, इनटू में आर अपॉन में 100, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू में 1/12। ठीक है, टोटल आईबीबी लिख दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.10 बटे में 100, इंटू में 1/12। इसका आया हमारा 69926.42। 50 पैसा से नीचे आएगा तो वो फिगर छोड़ देंगे, बट 50 पैसा है उससे ऊपर आएगा तो राउंड ऑफ करके यहाँ 1 रुपया बढ़ा देते। उसके बाद हम लिखेंगे क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द ईयर 2022-23। ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे 11,34,525, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था। ठीक है जी। उसके बाद टोटल सब्सक्रिप्शन कितना था, 2,40,000, ये हमारा सब्सक्रिप्शन था। उसके बाद कोई रिफंड आया नहीं आया, कोई इंटरेस्ट, हाँ जी इंटरेस्ट, बस इसमें मेन इंटरेस्ट का ही काम होता है। ये इंटरेस्ट आपने यहाँ से लिया 69926। उसके बाद लेस करना होता है सिर्फ एक चीज, कोई एडवांस या विड्रॉल लिया हो। तो इसने एडवांस विड्रॉल लिया था 6,71,150, इसको माइनस किया तो क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31/3/2023 क्या आ गया, 7,73,301 रुपए उसके अकाउंट में, जीपीएफ अकाउंट में थे। दैट्स इट। ये बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन था, 10 नंबर। ठीक है जी। इसको आप अच्छे से देख लेना, बहुत ही इजी है। बस पता होना चाहिए कि फॉर्मेट क्या है। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।